जय गीता भागवत। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञानोपदेश के कारण सब बालकों ने पढ़ना छोड़ दिया तथा वे नारायण एवं विष्णु नाम का स्मरण करने लगे। यह दशा देखकर शांबा तथा अम्रक ने समझाते हुए इस प्रकार कहा, रे बालकों, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? लड़कों ने उत्तर दिया, इस शरीर को प्राप्त करके हमें जो कार्य करना चाहिए वही कर रहे हैं। बालकों का ऐसा उत्तर सुनकर गुरु ने उन्हें धमकाया तथा हिरण्यकश्यप का भय दिखाया, परंतु उन्होंने राम नाम का जाप करना नहीं छोड़ा। यह दशा देखकर गुरु ने अपने मन में समझा लिया कि प्रहलाद ने इन बालकों को ज्ञानोपदेश करके अपने जैसा ही बना लिया। तब उन्होंने प्रहलाद को बहुत धमकाया, परंतु प्रहलाद हंसकर चुप हो रहा। उस समय उन्होंने प्रहलाद आदि सभी बालकों को हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र ने सब बालकों को ऐसा दिखाया है कि वे राम नाम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं करते हैं। परंतु यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रहलाद से इस प्रकार कहा कि रे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत प्रकार से समझाया कि तू मेरे शत्रु का नाम मत ले, परंतु तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मुझे अभ्यास होता है कि तेरी मृत्यु आ पहुंची है। अब मैं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा और यह देखूंगा कि तेरा नारायण किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, आप यह सत्य समझे कि जिनकी शक्ति द्वारा तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई है वे श्री सर्वत्र विद्यमान है तथा जिनकी कृपा से आप राज्य करते हैं वे श्री नारायण जी सबसे अधिक शक्तिशाली तथा सब जगह निवास करने वाले हैं। संसार में उनसे अधिक श्रेष्ठ तथा पवित्र अन्य कोई नहीं है। उन्हें संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति तथा संहार करने वाला समझना चाहिए। वे जो चाहते हैं वही होता है, वे ही निरंकार प्रभु भी रक्षा करेंगे। हे पिता, आप स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानकर सब जीवों को अपने अधीन समझते हैं। अभी तक आप अपने मन, इंद्रिया तथा काम, क्रोध आदि को भी वशीभूत नहीं कर सके। आप उनके अधीन होकर नष्ट हो रहे। ऐसी स्थिति में आप दूसरे को वशीभूत कैसे कर सकेंगे? आपको चाहिए कि आप अपने मन तथा इंद्रियों को अपने अधीन करें। तत्पश्चात श्री हरि के चरणों का स्मरण एवं ध्यान करके इस प्रकार संसारी रूपी मायाजाल से मुक्त होकर भवसागर के पार उतर जाएं। हे पिता, उसकी मृत्यु समीप आ पहुंची है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि आपकी मृत्यु भी निकट आ पहुंची है, इसीलिए आप अपने उत्पन्न करने वाले श्री नारायण को भूल गए हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि रे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तू उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हे पिता, वे परब्रह्म प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हें कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपना खड्ग निकालकर खंबे की ओर देखते हुए यह कहा कि इस खंबे में भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे इस खंबे में भी दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप उस खंबे की ओर पुण्य दृष्टिपात करते हुए कहने लगा कि रे दुष्ट, मुझे तो इस खंबे में तेरा नारायण दिखाई नहीं देता। अच्छा, अब मैं तुझे मारता हूँ। यदि तेरा सहायक इस खंबे में अथवा अन्यत्र कहीं हो तो उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा कर ले। हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने श्री नारायण का ध्यान धरकर जैसे ही उस खंबे की ओर देखा वैसे ही नारायण नरसिंह भगवान के रूप में उस खंबे में दिखाई देने
लगे। हिरण्यकश्यप की दृष्टि ज्यों ही उस खंभे पर पड़ी, वैसे ही वह खंभा फट गया तथा उसके भीतर से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते नरसिंह ने अपना शरीर 10 योजक के आकार का बना लिया। फिर वे बड़े क्रोध से भरकर गरजने लगे। उस ललकार का शब्द समस्त लोकों में भर गया। हे युधिष्ठिर, श्री नारायण के उस नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने मन में घबराकर कहा, रे ऐसा स्वरूप तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया था कि तू देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा, परंतु यह स्वरूप तो ऐसा है कि जिसे न मनुष्य का कहा जा सकता और न ही पशु का माना जा सकता। जय हिंद।